प्रेम सहयोग के फूल खिलाओ, सच्ची दिवाली मना कर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। नहीं पटाखों का कोलाहल, नहीं बाहरी शोर मचाओ। मन मंदिर में दीप जलाकर परमात्मा संग मिलन मनाओ। ज्ञान की बाती में अब प्रभु याद का तेल चढ़ाओ। सच्ची दिवाली मनाकर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। नहीं चाहिए बाहरी दिखावा, नहीं चाहिए कोई बनावट। आत्मा का श्रृंगार ही प्यारा, यही है सच्ची सजावट। दिल में शांति का दीप जलाकर जीवन में मधुरता लाओ। सच्ची दिवाली मना कर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। प्रेम सहयोग की हो बरसात, मधुर वचन की हो सौगात। एकता और भाईचारे से मिलकर रहेंगे अब एक साथ। दिव्य गुणों का श्रृंगार करके अब हर घर को स्वर्ग बनाओ। सच्ची दिवाली मना कर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। आत्मा की ज्योत जलाकर प्रेम सहयोग के फूल खिलाओ। सच्ची दिवाली मना कर नवयुग की तरफ कदम बढ़ाओ। दोस्तों, क्या आपके एमएस ऑफिस शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी दिवाली। आप सभी को भी हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग दी। ओम शांति। हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, सभी महसूस करेंगे लंबी और गहरी सांस के साथ बाबा की सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज
मेरे जीवन में आ रही है। और मुझ आत्म दीपक में एक अनोखा प्रकाश, एक अनोखी सादगी, एक अनोखी स्वच्छता और एक अनोखी जागृति आ गई है। मैं पूजक नहीं, मैं स्वयं पूजनीय बनने वाली आत्मा हूँ। ये फकोर, ये नशा चढ़ रहा है। आत्मा का तेज बहुत ही सुंदर अलौकिकता से बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया। जो मेरे दिन जो मेरी जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, प्राप्तियों की लाइन लगी हुई है। आवली मतलब कतार, दिव्यता की कतार है मेरे जीवन में। क्षण सुनते हैं आज की मुरली। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, 20 अक्टूबर 2025 की मुरली। बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावनाएं कौन सी है? तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5,000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। शुद्ध भावना है तुम्हारी कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। नशे से कहते हो कि हम सबको सद्गति देने वाले हैं। हमें बाप से प्लीज प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ये हमारा प्योर उद्देश्य है। और बाबा जितना रुचि से पढ़ाता है, मैं आत्मा भी उतनी रुचि से पढ़ने बैठी हूँ। ओम शांति। डबल ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं, बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। किसी किसी का हो सकता है टीचर और बाप एक, जनरली अलग अलग होता है। बाबा कहते हैं अगर बाप और टीचर एक ही हो तो वो अपने बच्चों को बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है। तो बाबा को रोज क्या फीलिंग होती होगी? अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे। जस्ट इमेजिन करो, बाबा की स्टेज पे जाके बाबा ये चाहता है तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं तो एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को बहुत रुचि चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं। यह क्या है? ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है। बाबा कहता है कभी कभी
पढ़ते पढ़ते भी डाउट्स आ सकते हैं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट माया उठा सकती है। तो बाबा कहते हैं, परंतु नाटक रचाई क्यों है, इसमें क्या फायदा, सिर्फ ऐसे चक्र ही लगाते रहेंगे, इसे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं 84 का चक्र लगाते ही रहने का है, मतलब स्टॉप ही नहीं है ना, चक्र कंटिन्यूअस अविरत, तो ऐसे ख्यालात बच्चों के भी मन में आ जाते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा, जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते, इसे तो बेटर है मोक्ष ही मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं, इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाबा कहते कभी हो नहीं सकता, मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट। बाबा ने समझाया, एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती, आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, तो वो हर किसी को बजाना है। वह है अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स। एक भी, बाबा कहते, कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, इस ड्रामा के पाठ से कोई छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबर वन आना ही है। बाप समझाते हैं, ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा, अब जान गए कैसे हमको 84 का चक्र लगाते हैं, कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो, पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं बाबा के पास, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए, मतलब जो अभी आए हैं, तो उनको उनका बैकलॉग कौन भरेगा। इसलिए बाबा रिवीजन करते हैं बहुत सारे पॉइंट्स। तो बाप नए नए को देख फिर पुराने पॉइंट्स रिपीट करते हैं। यहाँ पे कोई नया बच्चा है क्या बाबा का? सारे पुराने ही बच्चे हैं ना। शुभ्रा बहन है नहीं, और कौन नए बच्चे हैं बाबा के? जनरली सारे पुराने ही बच्चे हैं। पर बाबा बोलता है कुछ कुछ नए बच्चे आते हैं, उनको बैकलॉग कौन क्लियर करेगा। इसलिए बाबा फिर से रिपीट करता रहता है पॉइंट। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, ये जो बुद्धि है ना, इसके कपाट, कितने कपाट होंगे सोचो। क्योंकि बहुत बार हमको मुरली के कोई पॉइंट सुन के यूरिया का फील होता है, तो अंदर में शायद बहुत सारे कपाट हैं जो एक एक जन्म में हमने बंद किए हैं, और वो एक एक खुलते जाते हैं, तो हमको एकदम वाव वाली फीलिंग आती है। जानते हो, शुरू से लेकर हम पाठ बजाते आए हैं, तुम यथार्थ रीति जानते हो, ऐसे नंबर वन आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं हमको। सतयुग में तो है प्रारब्ध, ये इस समय तुमको समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बात आती, गीता के भी शुरू में पिछाड़ी में ये बात आती है। कौन सी बात? गीता की शुरुआत और अंत में मन मना भव पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन कौन बनेगा, किसका किसका पुरुषार्थ राजा बनने का है, और किसका किसका प्रजा का है, हम अपना चेक कर सकते हैं। धर्म वालों का तो समझाया है, दूसरे धर्म वालों का कि वह नंबर वन आते हैं। धर्म स्थापक की पिछाड़ी सबको आना पड़ता है, राजाई की बात नहीं। ऐसा दीपों का, अबंडेंस का त्योहार न केवल इस सनातन धर्म में ही मनाया जाता है, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। बाबा कहते हैं राजाई की बात नहीं, बाकी धर्मों में एक ही शास्त्र गीता का बहुत महिमा वाला है। बाप आकर भारत में सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वह धर्म स्थापक जो आते हैं, वो सब जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। हर एक धर्म स्थापक का जाने के बाद बड़ा तीर्थ बना है। जैसे गुरु नानक देव जी का अलग बना है, गुरु गोविंद देव जी का अलग बना है। फिर क्या कहेंगे, इस्लाम में अलग बना हुआ है। मोहम्मद जी का भी अलग बना होगा, प्रोफेट मोहम्मद जी का। फिर उसके बाद अ, गौतम बुद्ध का अलग बना हुआ है।
निर्वाण जहाँ पे हुआ उनका। वैसे निर्वाण तो कोई हुआ नहीं, सब लोग फिर से आ गए यहाँ पे। लेकिन जहां जहां जिसका होता है वहां वहां उसका यादगार बनाते हैं। जीसस क्राइस्ट का शायद जेरूसलम में या कहीं तो भी है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में सबका तीर्थ भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने ही भारत में आकर सर्व की सदगति की है। बाबा कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांतिधाम सुखधाम ले जाएंगे, बाकी सब शांतिधाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाबा आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रिया कर्म करते हैं। ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रिया कर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता है। हम्म। शिव बाबा गया, ब्रह्मा बाबा को तो करना पड़ा। शिव बाबा का तो कब आता है कब जाता है मालूम भी नहीं पड़ा, कब मुरलियां स्टॉप हो जाएगी मालूम भी नहीं पड़ा। तो बाबा कहते हैं उनका तो आने का भी पता नहीं पड़ता, क्रियाकर्म आदि की तो बात ही नहीं। और सब मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं। जन्म का भी अपना अलग संस्कार, जीवन जीने के अलग संस्कार, 16 संस्कार मनाते हैं हम लोग। और मृत्यु का अलग संस्कार। बाबा का इन सभी संस्कारों से परे है। बाप का क्रियाकर्म होता नहीं, उनको शरीर ही नहीं। सतयुग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, अभी चलती है। और सब भक्ति की सिखलाते हैं। आधा कल्प भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता, वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है ना, वहां याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहां होती नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रव रव नर्क कहा जाता है। एकदम तीखे तीखे नर्क, तीखे से तीखा नर्क। बेकार हालत है दुनिया की। बाबा कहते हैं बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। आज नया शब्द यूज कर रहा है, तीखा स्वर्ग। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। उस गीत में सुना ना हमने। तो आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना है मुझे। इतना कार्य सिर्फ नई दुनिया की स्थापना कर इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। अकेले बाबा से तो इतना बड़ा कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता ना, अकेला बाबा नहीं कर सकता। राइट? हम्म, हाँ। क्या हाँ? सर्वशक्तिवान है नहीं वो। क्या नहीं वो हमारे द्वारा करवाते हैं ना। चाहे तो वो ऐसे कर सकते कर हैं, सकते हैं। लेकिन सेकंड में हम कर बच्चों सकता की है, मदद। लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन हमारे करते विकर्म हैं। कैसे विनाश होंगे? हमको चांस कैसे मिलेगा? फिर बाबा करेगा तो वो बाबा बनेगा ना विश्व का महाराजा। हमको अगर राज्य भाग्य लेकिन लेना है तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। फ्री में दे दिया बोलेगा ना उनके बच्चों को, पार्शियलिटी का बाबा पे आरोप आ जाएगा। इसलिए बाबा पार्शियलिटी नहीं करता। बाबा सबको कॉमन चांस देता है कि जिसको जिसको करना है हर कोई कर सकता है। बाबा कहता है आत्मा जाकर, एक सेकंड, इस समय ही 100% दुख फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना पुरानी का विनाश करना है। खिदमतगार बाबा को बहुत चाहिए। क्यों? क्योंकि उन खिदमतगारों को ही फिर बाद में खुदा को अपनी पोजीशन देनी है। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे हो। पहले बाप के पहले बाप की आज्ञा सिर माथे पर, फिर विश्व के नौकर है। भारत की खास सच्ची सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी भारत का भी विश्व का भी कल्याण करते हो। ट्रिपल कल्याण। किसका किसका? अपना, हमारा भारत अ, का और विश्व का। भारत का भारत का विश्व अपना, का। भारत का और और विश्व विश्व का। का।
ट्रिपल कल्याण। बाबा कहते हैं सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी, विश्व का भी कल्याण करते हो तो कितनी रुचि से करना चाहिए। इसका वर्णन नहीं होना चाहिए इस सेवा का। जो भी हम बाप की सेवा करते हैं वो बहुत ही रुचि से करनी चाहिए। बार 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 इसकी सेवा का वर्णन करेंगे तो फिनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सदगति करते हैं। अभी भी सर्व की सदगति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो। हमारी हर बात सच्ची सच्ची, हमारी दिवाली भी सच्ची सच्ची, है ना? हाँ। पर लेकिन जी, गुप्त। हमारे सब कुछ सच्चा है, पर सच सच जैसे गुप्त होता है, तो इसलिए हमारा सब कुछ गुप्त है। और दुनिया का कुछ सच नहीं है। हाँ। प्रैक्टिकल भी कुछ सच नहीं है और ऐसे भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं आत्मा करती है शरीर द्वारा। सच्ची सेवा आत्मा करती है, लेकिन करती कैसे बाय द वे? तो बाबा कहते हैं गुप्त द्वारा। हाँ शीतल, पढ़ना चाहती हो पढ़ो। यहाँ से पढ़ो ना, तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो। हम्म। जी। ओम शांति। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है। बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुग की सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5,000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइस है क्या? वह पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं। मिलना कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम पाप से स्वर्ग की बादशाही की बाप से ले रहे हैं। सच्ची सच्ची बादशाही तो बाप से ले रहे हैं, विश्व की बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है। कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक है कहाँ? अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार तो कुछ नहीं है। हथियार पावर तो कुछ नहीं है। दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है, ब्राह्मण है व देवता, यह भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम हैं। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत पूजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं है हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है निराकारी, वह सदैव पूज्य है। वह सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनते हैं। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पूज्य। आप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब मामे कम याद करो। बाप कहते हैं अब मामे कम याद करो। दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हमसो का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते हैं शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है। अब हम राइट बताते हैं। तो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो अब हमसो का अर्थ कौन सा राइट है?
हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है। विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो क्षुद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते, बहुत फॉलोअर, बहुत दुकान निकल गए हैं। अब यह सब दुकान खत्म हो जाएंगे। यह दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है। इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म योगी तत्व योगी है। जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कहते थे। वैसे ब्रह्म तत्व है जहाँ आत्माएं रहती है, उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है, नहीं तो ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व रहने का स्थान। तो बाप समझाते हैं कितनी सारी भूलें कर दी है, यह भारी, सब है कितनी भ्रम। भारी भूल कर दी। ओके सॉरी, कितनी भारी भूल कर दी है, यह सब है भ्रम। मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी है, हे प्रभु तेरी गति मत न्यारी है। गति तो कोई कर न सके, मते तो अनेका अनेक की मिलती है। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते हैं? जानते हैं दिव्य दृष्टिदाता एक बाप ही है। बाप को कहा यह दिव्य दृष्टि साक्षात्कार करा फिर दे, आत्माएं कैसे तो आती बोला नहीं। एक मिनट, एक मिनट। आपकी आवाज कट रही है या मुझे नहीं आ रही है? एक कट रही है आवाज बीच बीच में। बीच बीच में आवाज कट हो रही है आपकी। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। बीच बीच में एक एक लाइन जा रही थी। यह भी बच्चे अच्छा जानते हैं, वहां से पढ़ो। अच्छा। आ, यहाँ से पढ़ू क्या? दिव्य दृष्टिदाता। नहीं, यह भी बच्चे जानते हैं, दिव्य दृष्टिदाता एक ही बाप है। उसके आगे पढ़ो। बाबा ने कहा, बाबा को कहा। बाबा ने कहा, जी, बाबा ने कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को बाबा को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बोला नहीं, यह चाबी किसी को मिल नहीं सकती। उनके एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूँ। मैं नहीं लेता हूँ। मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है। अभी आवाज क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर है। हम्म। जी। जी अभी नहीं, एकदम क्लियर आ रही है। जी नहीं, मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी ही पाया। मनुष्य समझते हैं, स्क्रॉल करेंगे दीदी। मनुष्य समझते हैं बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गए। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर राजा का भी देखा, तब निश्चय बेटा, ओहो, मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा यह सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी यह सौदा करने आए हो ना? जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम हम बच्चों को सब रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की, रूहानी बाप रूहानी दादा रूहानी को बाप याद दादा को प्यार, याद गुड प्यार, मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया वाह बाबा, बाबा, वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह वाह, मेरे, वाह वाह बाबा। वाह 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 मेरा मेरा मीठे श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाबा, वाह भाग्य, भाग्य, वाह वाह। वाह वाह बाबा, मेरे श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह। मेरा श्रेष्ठ भाग्य। अच्छा, अभी एक पॉइंट सुनी।
बाबा ने साक्षात्कार को कितना वैल्यू दिया, और फिर बोला मीरा ने साक्षात्कार किया तो क्या बड़ी बात नहीं हुई, कुछ भी स्वर्ग में नहीं पहुंची। मतलब बाबा ने दोनों चीजों को मार्क किया। बाबा ने कहा स्वर्ग की बादशाही ले लो, इतनी बड़ी चीज ले लो, लेकिन साक्षात्कार की चाबी नहीं दूंगा। मतलब इस पे थोड़ा हमको चिंतन करने की बात है कि इतना क्या है, साक्षात्कार करवाना किसी को, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। ये चाबी बाबा जैसे कि आप क्यों अपने पास रखता है। जी, और दूसरा ये भी कहता है बाबा कि ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, मतलब उससे मुक्ति भी नहीं हाँ, मिलेगी। मतलब उसमें से बाबा बुद्धि भी निकालता है, लेकिन वो हाँ। है महत्वपूर्ण। तो किसी को साक्षात्कार करवाना ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये साक्षात्कार के वजह से ही जो प्रॉब्लम हो रही है ना, उसी की वजह से हो रही है। यज्ञ में भी जो जो बाबा को छोड़ के जाते हैं, बाबा का पक्का बनने के बाद, उनके लिए भी यही रीजन बनता है, निगेटिव साक्षात्कार या मन का भ्रम। क्योंकि साक्षात्कार और मन का भ्रम बहुत सूक्ष्म सी लाइन है बीच में। हमको समझ नहीं सकता कि ये साक्षात्कार है, कि मनमत है, कि परमत का प्रभाव है, कि मनुष्य मत को सुन लिया, उसको हमने साक्षात्कार में टर्न कर लिया। वी कांट रिकॉग्नाइज, एक्चुअली हम उसको समझ ही नहीं सकते। तो ये बहुत महीन चीज है। बुद्धि की क्लैरिटी और एक्यूरेट निशाना अर्जुन की तरह, ये बहुत सटीक होना चाहिए। इसीलिए हीलिंग की दुनिया में भी इसका बहुत महत्व है। आज इतना ज्यादा दुकानें चल रही है, बाबा ने शब्द यूज कर लिया आज कि बहुत हम्म। दुकानें चलती है। तो इसका रीजन वही है। और बहुत ही सोच समझ कर सही जगह पर अगर हम टिके तो फायदा है, वरना कौन कहाँ बुद्धि को भ्रमित करेगा। बहुत डेंजरस है अभी दुनिया के अंदर माहौल। इसलिए बहुत ध्यान से मेडिटेशन के समय हम कैसे योग करते हैं। सच में हम कंटिन्यूअस 5 मिनट बैठे तो 5 मिनट योग ही कर रहे हैं या भटक रहे हैं दुनिया भर में जाके, बहुत चेक करना चाहिए। इसलिए लंबे लंबे मेडिटेशन प्लान नहीं करना। अगर 45 मिनट के मेडिटेशन के लिए आप बैठे हो, 1 घंटे के लिए भी बैठे हो, तो भी उसमें स्लॉट रखना कि ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे बीच बीच में ब्रेक ले लेके करना। जैसे सूरज भाई आजकल करवा रहे हैं, थोड़ा योग करवाते हैं, फिर से व्हाइट लाइट, फिर से लाल लाइट चलता रहता है उनका, ताकि बुद्धि फिर से अलर्ट मोड, सबकॉन्शियस स्टेट, फिर से कॉन्शियस, फिर से सबकॉन्शियस। तो बहुत ही क्रुशियल बात है ये जो बाबा ने समझे। पढ़ो। ओके। दैवी गुण धारण कर धारणा के लिए मुख्य सार का फर्स्ट पॉइंट है, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। ये हमारे चार्ट नंबर की पॉइंट होनी चाहिए कि ओके। क्या मैंने आज मेरा पुरुषार्थ किया, क्या मैंने सेवा में कुछ किया विश्व के कल्याण के लिए, और क्या मेरा योग भारत के सेवा के लिए भी कुछ रहा क्या। मतलब आज से हमको चार्ट में ये 3 बातें भी नोट करनी जरूरी है, अगर नहीं है तो। मुझे नहीं लगता हम लोग ये बात लेते हैं। हम लोग योग कितना किया, सेवा क्या की, ये 2 पॉइंट ले लेते हैं। लेकिन सेवा में स्थूल सेवा, मनुष्यों की सेवा, परमात्मा की, यज्ञ की सेवा, कितने लेवल तक हम अपने सेंटर की सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने सेंटर पर आने वाले भाई बहनों पूर्ति सेवा कर रहे हैं। हमारा करते हुए उद्देश्य कैसा है। हम नुमा शाम में बैठ रहे हैं, तो नुमा शाम में विश्व कल्याण कितना हो रहा है हमसे, सारा चेक करना है। इसीलिए अभी नुमा शाम का योग बंद किया है ना, ऑनलाइन वाला। क्योंकि नुमा शाम ज्यादा विश्व कल्याण के लिए अब देना है। बीच में हमने हीलिंग कर लिया, खुद का हो गया। नुमा शाम उसमें विश्व कल्याण नहीं होता था। तो अभी विश्व कल्याण का कार्य करना बहुत जरूरी है। तो तीनों चीजों पे हमारा फोकस चाहिए। जो चार्ट लिखते हैं वो अपने पॉइंट ये भी ऐड कर लो अपने अपने हिसाब से। तो बहुत रुचि से करना है, लेकिन वो वर्णन नहीं होना चाहिए उसका, उसका दिखावा नहीं होना चाहिए। बहुत रुचि से विश्व कल्याण का कार्य करना है। बहुत महीन बातें ये सारी। पढ़ो। दीदी एक पूछना था, जैसे भारत की और विश्व की बात आती है सेवा की, तो इसमें मनसा सेवा इंक्लूड होगी ना?
ऑब्वियसली। या फिर भारत की सेवा मतलब जैसे हमारे आसपास कोई भाई बहन है, हम उनको ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या वो आएगा भारत की सेवा में? क्या हम उन भाई बहनों को ज्ञान देते हुए उनके पीछे की चेयर्स भी भरी हुई है ऐसा समझते? क्या हम दो लोग बैठे हैं उनका कोर्स करवाते करवाते ऐसा फील करते हैं कि ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग पूरे विश्व भर में सुन रहे हैं ये नॉलेज? क्या हम उस ढंग से सुनाते हैं? तो ये हम्म। हर बात में हम ब्रॉड माइंडेड रहते हैं क्या? ये उसकी बात होगी। और मनसा सेवा इसमें तो कंपलसरी है, क्योंकि जब हम ये सोच रहे हैं, बाबा ने बोला हमारी सारी बातें ट्रिपल होनी चाहिए। मुख से बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, पर मन में, बुद्धि में होना चाहिए कि हम मतलब अंदर से भी सेवा होना चाहिए कि हम आत्मा भाई की सेवा कर रहे हैं। ये हो गया मनसा लेवल। और फिर वाचा लेवल और कर्मणा। कर्मणा हम किसी के सामने बैठे हैं, तो जब पॉसिबल है तो तीनों भी सेवा करनी है। अब मनसा सेवा कर रहे हैं तो मनसा सेवा के अंदर हम वाचा सेवा कर रहे हैं, ये विजुलाइज कर सकते हैं। मतलब तीनों सेवाएं इंक्लूड कैसे करेंगे हम समय के हिसाब से, वो हमको तय करना है। लेकिन उसमें विश्व और स्पेशली भारत अलग आ रहा है क्या? भारत के अलग अलग राज्य, भारत का नक्काशा लेके बैठ जाओ। कल था ना नुमाशाम का योग, तो कंपलसरीली रोज का नुमाशाम उसी के लिए है। क्योंकि भारत का नक्काशा लेके आओ अपने घर पे। वो 5-10 रुपए में मिल जाता है, देखो जहाँ पे ये पर्यटन के स्थल होते हैं ना, वहां पे मिल जाता है। तो वो बड़ा नक्काशा बच्चों भी मिल लेके, जाएगा। हाँ, तो या फिर छोटी पृथ्वी होती है वो लेके आओ अपने घर में। तो मेरा थॉट है वो लेके आने का। हर नुमा शाम वो पृथ्वी को सामने रखो और फील करो प्रॉपरली। कोई सामने नहीं है तो प्रॉपरली ऐसे बैठ के मेडिटेशन करो। और कोई सामने बैठा है तो मन में सोचो। या फिर कुछ भी नहीं है तो ऐसे तो बैठ सकते हैं हम योग में। तो सीधा सोचो इसके ऊपर विश्व का नक्शा है, उसके अंदर भारत विशेष, भारत पर्टिकुलर, विश्व जनरल। और फिर उसमें सभी आत्माएं आ रही है, मेरी भी सेवा हो रही है। इसलिए कोई भी योग खुद को कनेक्ट करने के सिवाय शुरू नहीं करने का। किसी को दूसरे को भी सकाश देनी है, पहले खुद का प्रोटेक्शन, खुद के लिए योग, फिर उसके आगे और फिर उसके आगे ये पहुंचना है हमको। अपनी अपनी टेक्निक आप निकालो, जो भी नई टेक्निक माइंड में आती है वो मुद्दे चिंतन ग्रुप में शेयर करो, दूसरों का भी फायदा होगा। ओके। ओके जी। सेकंड पॉइंट है, ड्रामा की अनादि अविनाशी नून को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। ड्रामा की अविनाशी अनादि नूंद को समझकर कोई भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना है जो वेस्ट हो जाए। अब ये भी सोचने की बात है, क्योंकि इसको बाबा ने बोला अनादि अविनाशी है ड्रामा। तो ड्रामा अनादि अविनाशी अगर नहीं सोचते हम, तो हम क्या क्या सोच सकते हैं? ऐसा होता तो, वैसा होता तो, ऐसा कर लेते थे तो। ऐसी बातों पे अगर हम चलाते हैं व्यर्थ ख्यालात तो टाइम वेस्ट है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई पुरुषार्थी मत करो। ठीक है ना? 84 जन्मों का क्लींजिंग कर रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ वेस्ट है या पॉजिटिव है? क्या कहेंगे? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, क्योंकि पता ही है ड्रामा अविनाशी है और ये चलेगा कल्प कल्प। अगर अभी हमने कर लिया 84 जन्मों का क्लीनिंग फीलिंग, तो बाद में भी करेंगे अगले कल्प। तो ऐसा ही काम करो जो वापिस किया तो भी चलेगा और जिसका वापिस करने से फायदा हो रहा है। तो इस पे सोचो, ये चिंतन की पॉइंट से सारी व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाना है बाबा बोल रहा है। और अभी जो पॉइंट बताई, तो ये एक योग का तरीका आप लोग कर सकते हो, ये हमको हीलिंग में हम लोग करते हैं। तो एक हाथ ऐसे रख के उस पे लिख दो ग्रीन पेन से ओम। ऐसे बैठ के योग करके देखो आज, ओम लिख दो, बस बैठ जाओ। तो वो वाला पूरा ताकत किसको मिल रहा है? मुझ आत्मा को। फिर उसके बाद में लिखो भारत। फिर बैठ जाओ ऐसे दोनों हाथ में लेके और फील करो सारी ऊर्जा भारत को जा रही है इस योग की। फिर उसको मिटाओ या फिर उसके नीचे लिखो विश्व, यूनिवर्स। फिर से हाथ रखो
और फील करो, और फील करो सारी ऊर्जा विश्व की हर एक आत्मा को जा रही है, कोने कोने में जा रही है। कोने कोने की आत्माओं का दीपक जग रहा है। सोच सकते हैं, पहले एक आत्मा जगी, वो मैं है। फिर भारत के सारे दिए जल गए, पूरा भारत गोल्डन हो गया। फिर उसके बाद में इधर पाकिस्तान की तरफ, फिर अलग अलग दिशा में क्या क्या है, फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या है, सारे देख लो। आजू बाजू के सब जो कंट्रीज है, सबकी ज्योति जग गई। फिर चाइना, फिर नेपाल वगैरह सब ले लो, फिर पूरा एक एक खंड ले लो, फिर पूरा एशिया कवर हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर देख लो नीचे के छोटे छोटे दो कंट्रीज है लास्ट में, उनको ले लो। फिर अफ्रीका ले लो, साउथ और ये दोनों भी। फिर उसके बाद में ऊपर वाला एरिया ले लो, सारा एरिया कवर करेंगे। एक सेकंड ना, अभी आप पढ़ो आगे। वरदान है, दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। भक्ति लोग आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते हैं। भक्त लोग आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते हैं। आप जगे हुए चैतन्य दीपक बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हैं। फिर से पढ़ू क्या? आप म्यूट हो दीदी, आप म्यूट हो। भक्त लोग आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते, और आप जगे हुए दीपक बालक बनकर दीपराज को याद करते हो, उससे मंगल मिलन मनाते हो। बाप दादा आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे, क्या सुंदर है। भक्त लोग हमको देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, वो हमको देख रहा है। ऐसे यल शेप बना हुआ है, सुंदर, कितना ब्यूटीफुल है। बाप दादा आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं। आप अविनाशी, अभी सब लोग फील करो, जगमग करता हुआ दीपक मुरली सुन रहा है। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाइयां लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। सदा दे दो अपने को वरदान, सभी बोलो। सदा इस अमर परमात्मा भव। ज्ञान में, अविनाशी सदा प्राप्तियों अमर में, भव का वरदान प्राप्त कर रहे हैं। यस, परमात्मा ज्ञान में अविनाशी भव, इस परमात्मा अनुभूति में अविनाशी भव, स्व उन्नति, भारत की उन्नति, विश्व कल्याण के कार्य में अविनाशी भव, अमर भव, अमर खुश भव, अमर जगमगाते दीपक भव। तो बाबा कहते हैं बधाइयां लेते बाप द्वारा सदा अमर भव का वरदान प्राप्त करते रहो। ये दीपराज, अब घर में कभी भी कोई भी स्वीट खाओगे दिवाली पे, कुछ भी खाओगे दिवाली के निमित्त, हर एक के साथ क्या फील करना है? अमर भव, आपकी भलो। अमर भव, अमर भव। चकली खाई, अमर भव। पेड़ा खाया, अमर भव। गुलाब जामुन खाया, अमर भव। करंजी खाई, अमर भव। कुछ भी खाओ, दिवाली का बनाया होगा ना घर में, कुछ भी खाओ, अमर भव। किसी को दे रहे हो, घर में गेस्ट आ रहे, उनकी प्लेट्स भर रहे हो आप, अमर भव, अमर भव। किसमें अमर भव? उसको आपको वरदान देना पड़ेगा, जागती ज्योति भव, जागती ज्योति भव, है ना। बाबा कहते हैं ये दीपराज बाप और दीपरानियों के मिलन की यादगार दीपावली है। तो ये भी वरदान दे सकते, दीपराज की दीपरानी भव। अभी घर में आप बड़े हो, आपके छोटे आपके पैर छुएंगे, तो क्या बोलोगे? दीपराज की दीपरानी भव। मिल गया वरदान। आत्मा भी जागेगी, बाप को भी याद करेगी। दीपराज की दीपरानियां, आप और बाप दोनों कंबाइन रहो, तीसरा कोई अलग न कर सके। पढ़ो शीतल।
शीतल। जी जी, स्लोगन। स्लोगन पढ़ा ना मैंने। हाँ हाँ। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखनी चाहती है, तो तन मन कर्म और संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा प्रति पहुंच सकता है। इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। ओम यस। शांति। ओम शांति। कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। जितना बाबा रुचि से पढ़ा रहा है उतना हम भी रुचि से पढ़ेंगे। फिर शुद्ध भावना रखेंगे। कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह श्रीमत पर विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन करना, ये शुद्ध भावना है। विश्व की सद्गति करेंगे। सबको सद्गति देने वाले हैं, तो ये नशा रखेंगे। बाप से पीस प्राइज मिल रही है, ये नशा रखेंगे। फिर 3 पुरुषार्थ ऐड कर देंगे। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की प्राइज हमको लेना ही है। वरदान मिल गया, दीपराज की दीपरानी भव। ओके। ओम शांति। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके दीपक जगमगाते रहे। आपकी जिंदगी का, रिश्तों का, पुरुषार्थ का जो भी अंधेरा है वो आज खत्म हो जाए। आज रूप चौदस, ओम आपका शांति। रूप थैंक यू बिखरे। दीदी। आप नरक, आज आज तो नरक चौदस दिवाली भी है ना। बोलते हैं। दिवाली कल मना रहे हैं लोग, दीपावली की लेकिन दीपक अमावस्या है। दीप तो अगर वैसे मनाया जाए तो नरक चतुर्दशी भी बोल सकते हैं, रूप चौदस भी बोल सकते हैं। तो रूप चौदस पे आपका आत्मा का रूप निखरे, आत्मा में जो जो कमियां हैं वो नष्ट हो जाए बहुत आसानी से, एकदम इजीली। इतना स्टारलाइट चमके कि क्या रोशनी हो जाए आपकी जिंदगी में, आपके रिश्तों में, परिवार में। आपके संबंध सबके साथ दीपावली की मिठाई से भी ज्यादा मीठे हो जाए। आप चक्र, चक्री खाते हैं ना, वो उससे भी ज्यादा सुदर्शन चक्रधारी पावरफुल बन जाए, है ना। और करंजी जब भी खाएंगे तो भगवान की नाव में बैठे हुए इस पार से उस पार जा रहे हैं, ये फीलिंग से आप सारा दिन रममान रहे। बहुत सारी खुशियां हो जिंदगी में, निर्विघ्न हो जाए जीवन। और दीपराज की दीपरानियों के रूप में अपने आप को स्थापित करो, अपने अपने घरों के कुल देवता इष्ट देवता भव। ओम शांति। पॉइंट ओम सुनाना है तो शांति सुनाओ। दीदी। सबको शुभकामनाएं देनी तो शुभकामनाएं दे दो एक एक करके। मीनाक्षी बहन पहले, फिर सरिता बहन, फिर ऑडियो ऑन कर लो, सभी एक दूसरे को बधाइयां दो। बोलो मीनाक्षी बहन। ओम शांति। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके जीवन से सारा अंधेरा खत्म हो जाए और सबका पुरुषार्थ बहुत बहुत आगे बढ़े। हम सब एक दूसरे के साथ में इसी तरह से जुड़े रहें। ये सभी मेरी वीडियो ऑन शुभ कर लो, भावना सभी वीडियो ऑन शुभकामनाएं हैं। करके रिसीव करो। यस, रिसीव करो ब्लेसिंग्स। यस मीनाक्षी बहन बोलो। अच्छा, फिर से अच्छा बोलूं। सरिता ना, हाँ अभी फिर से बोलो। सरिता बहन बोलो। ओम शांति। आप सभी को दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो सारी खत्म हो जाएं। सबके जीवन में बहुत खुशी आए, उजियाला आए और सबके जीवन में बहुत तरक्की हो। सबके रिश्ते मधुर हों और हम सब इसी तरह से एक परिवार की तरह से जुड़े रहें। सब एक दूसरे के लिए खुश रहें। एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख खुश रहें, खुश हों बहुत। वाह यही वाह, मेरी शुभ भावना है, शुभकामना है सबके बहुत लिए। सारा स्टॉक निकाला आपने तो दुआओं का। अच्छा, सरिता बहन बोलो। सभी आत्माओं को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दीपकों की दीपमाला बनकर हर परिवार में चमके, उनके जीवन में खुशियां लाए, सबके प्रति शुभ भावना रखें। तथास्तु तथास्तु। और कौन बोलेगा? कविता बहन कौन बोलेंगे? ऑडियो ऑन कर लो।
ऑडियो ऑन करो, सभी दुआएं दो, दाता के बच्चे हो। कविता बहन बोलो। ओम शांति। मेरी तरफ से सबको दीपावली की शुभकामनाएं। हर कोई आत्मा में रहे तो खुशी खुश है एक दूसरे को देखकर। आपको देख के ही हमको खुशी मिलती है। हाँ, और कौन बोलेगा? बाकी सब लोग बधाइयाँ देना चाहते हैं तो दे सकते हो, वरना हम क्लोज करते हैं। हाँ, शुभ्रा दिवाली बहन। की शुभकामनाएं सभी को। यस, थैंक यू। किरण भाई, मोनिका बहन, प्रभा बहन, राधा बहन, सविता, दोनों सविता बहन, दे दो सभी बधाइयाँ। कामों में बिजी है सभी। दिवाली की शुभकाम सभी को शुभकामनाएं। आपको भी। और किरण भाई। हमारी दिवाली की सबको शुभकामना है। हमारी दीपमाला बन जाए जल्दी से। अच्छा, बहुत अच्छा, तथास्तु। और अच्छी वाली, जगमगाती, एक भी लाइट डिम नहीं होना चाहिए हमारी माला का, है ना? ऐसे ऐसी चमकनी चाहिए कि सारी दीपमालाओं में ये दीपमाला एकदम दिख के आनी चाहिए बाबा को। और हम ऐसे ही दीपराज की दीप रानी बनकर रहें। रानी। यस। ओम शांति। चलो, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। शांति, थैंक यू। शांति। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। सब खुश रहें। तथास्तु।